हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के बारे में। दोस्तों, आज की अपनी ये वीडियो हम अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं, जिन्होंने हमसे स्वयं सहायता समूह पर वीडियो बनाने के लिए कहा था। यूँ तो YouTube पर इस विषय से संबंधित बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब एक जगह मिल जाएंगे। जैसे स्वयं सहायता समूह क्या होता है, स्वयं सहायता समूह की स्थापना कब और कैसे हुई, कैसे बनाया जा सकता है स्वयं सहायता समूह, कितने लोग होते हैं इस ग्रुप में और इसके फायदे क्या होते हैं और ये समूह काम कैसे करता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। क्या होता है स्वयं सहायता समूह? स्वयं सहायता समूह को हम SHG कहकर भी बुलाते हैं। इसका मतलब होता है स्वयं मतलब खुद, सहायता का मतलब होता है हेल्प और समूह का मतलब होता है ग्रुप। एक ऐसा समूह जो खुद की मदद करता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह होते हैं। कितने लोग होते हैं स्वयं सहायता समूह में? इस समूह में आमतौर पर 10 से लेकर 200 तक स्थानीय महिलाएं और पुरुष जुड़े होते हैं। स्वयं सहायता समूह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी जमा पूंजी से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक दूसरे की मदद करती हैं। इस तरीके से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ती है। कैसे काम करता है स्वयं सहायता समूह? स्वयं सहायता समूह के लोग अपनी बचत से कोष बना लेते हैं और कोष का इस्तेमाल किसी बुरे वक्त में करते हैं। स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म और लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इस समूह को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। स्वयं सहायता समूह के बनने दूसरे संस्थानों पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है। कुछ साल में देखा जाए तो इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इससे समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह ज्यादातर गांव में ही मिलते हैं। इस समूह में एक शख्स को लीडर बनाया जाता है, जो सारे प्रबंधन के काम करता है। समूह को बैंक से जोड़ा जाता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। ज्यादातर स्वयं सहायता समूह भारत में स्थित हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया में भी स्वयं सहायता समूह देखने को मिलते हैं। स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य क्या हैं? स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक सुधार करना है, जैसे शराब, दहेज प्रथा, गरीबी उन्मूलन, महिलाओं के अंदर विश्वास पैदा करना, लीडर क्षमता विकसित करना, समाज से लैंगिक भेदभाव को दूर करना, स्कूली शिक्षा को पेयजल आपूर्ति, बच्चों के पोषण में योगदान देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि समाज में बराबरी मिल सके, गरीब लोगों के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना, स्कूली शिक्षा में योगदान करना, भरण पोषण करना, उसमें सुधार करना, जन्म दर में नियंत्रण करना, ये तमाम स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके फायदे क्या हैं? स्वयं सहायता समूह से दूसरों पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है। आइए अब इस कड़ी में आपको बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह की स्थापना कब हुई। भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में शुरू हुई, जब कई गैर सरकारी संगठनों ने सामाजिक और वित्तीय सहायता के लिए गांव में गरीब तबकों को संगठित करने के लिए एक जरिया दिया। इस कार्यक्रम ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ कई समूहों को बैंक के साथ जोड़ा। एक क्रांतिकारी पहल, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज प्रोग्राम कहा गया, उसमें समूह के उन सदस्यों को वित्तीय लेन देन के लिए बैंक से जोड़ा गया जो पहले कभी बैंक से नहीं जुड़े थे। 2014 तक 4.19 मिलियन से ज्यादा स्वयं सहायता समूह पर बैंक ऋण बकाए थे और 7.42 मिलियन के पास SBLP के तहत बैंकों के साथ बचत खाते थे। पिछले 2 दशकों में SBLP ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा माध्यम साबित हुआ है। कई स्वयं सहायता समूह नाबार्ड की सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लीकेज के कार्यक्रम की तरह बैंक से उधार लेते हैं। इस मॉडल ने सेवाओं
को गरीब जनसंख्या तक पहुंचाने का काम किया है। नाबार्ड का अनुमान है कि भारत में 2.2 मिलियन स्वयं सहायता समूह हैं, जो 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लीकेज के कार्यक्रम कुछ राज्यों में शुरू किए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। भारत के अलग अलग राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना इत्यादि में महिलाएं स्वयं सहायता समूह अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। गुजरात राज्य में सुश्री इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 में महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूह के सूक्ष्म वित्त प्रदान कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे बड़ा सफल प्रयास माना जाता है। बाद में बांग्लादेश में श्री मोहम्मद यूनुस ने 1976 में सूक्ष्म वित्त को आधार बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूहों का सृजन किया, जिसने बांग्लादेश में गरीबी को कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कई लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन देने का काम किया है। इसके लिए यूनुस को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके बाद से स्वयं सहायता समूह एक सूक्ष्म वित्त की अवधारणा एक व्यापक क्रांति के रूप में उभरते हुए विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं महिला उत्थान का अहम माध्यम बन चुका है। आज भी स्वयं सहायता समूह बेहद प्रासंगिक हैं। इस समूह के माध्यम से सभी सदस्य अपने सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रकार से नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। वहीं भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1997 से 2002 के दौरान स्वयं सहायता समूह को जमीनी स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया। 2011 से 2018 तक कितने हेल्प ग्रुप बने? 2011 से 2014 के दौरान 5 लाख स्वयं सहायता समूह बने, जिनमें 50 लोग शामिल थे। 2014 से 2018 के दौरान 20 लाख लोग स्वयं सहायता समूह बने, जिनमें करीब 2.2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जोड़ा गया। 2018 में महिलाओं से बात करते वक्त पीएम मोदी ने आंकड़ा बताया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्वयं सहायता समूह को लेकर। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू।